हमारी एक्सरसाइज जो है वो है इन फिफ्थ यूनिट के अंदर 5.2 जिसके अंदर आपको मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करनी है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, जिसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू है आपका -1 -√3 आएगा। तो इसका आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप रियल जो पार्ट है -1 लेफ्ट -1 इज इक्वल टू r cos थीटा और इमेजिनरी है -√3 r sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये तो दोनों की स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ का ऐड कर दो। 1 + 3 r स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रहेगा जी। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर 1। तो √4 इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन r इज इक्वल टू +2 आ गया। आपका ये मॉडुलस आ गया। तो ये तो आपका मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो r की वैल्यू है जो पुट कर देंगे हम, पुट r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दें। -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे -1/2, फिर -√3 और 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का √3/2 आ गया जी साइन थीटा। ठीक है। अब आप टेंजेंट थीटा निकाल लें। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन की वैल्यू -√3/2 अपॉन -1/2, 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका √3। और यहाँ पर टेंजेंट थीटा √3 की इसकी वैल्यू होती है 60 की, तो π/3 आ गए। ठीक है। तो जो थीटा है वो आपका π/3 निकला। बट यहाँ पर आपको अब क्या चेक करना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वहां पर -1 ऑल्सो लेस देन 0 है, -√3 ऑल्सो लेस देन 0 है। तो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया जी? थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये बिलोंग करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा? π + α करें। ठीक है। या आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या -π - α। तो यहां से जो आर्गुमेंट निकलेगा अब आपका, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट है उनके लिए क्या है, ये जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहां से आपका जो थीटा निकलेगा वो थीटा आएगा -π - π/3 और ये आ जाएगा -3π - π/3। तो माइनस का 2π/3 आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, इसके अंदर जो थीटा आर्गुमेंट निकलेगा, अब आपका -2π/3 क्या है, ये आपका आर्गुमेंट है। क्योंकि जो टेंजेंट थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है। तो -1 और -√3 के कारण क्या होगा, जो आर्गुमेंट है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में का और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट निकलेगा वो -π - α यानी कि π/3। अब इसकी अगर आप पोलर फॉर्म लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन की, तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी? z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है जी। तो मॉडुलस कितना आ गया था? 2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा आर्गुमेंट -2π/3। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू है आपका -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस है आयोटा। तो इसका भी मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो
लेट -√3 इक्वल टू आर कोस थीटा। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये सेकंड आ गई, स्केलिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये 3 + 1 आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी। 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका मॉडुलस आ गया जी। अब आपको क्या निकालना है इसका आर्गुमेंट, तो पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पुट करोगे। -√3 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -√3/2। इसी तरह से आपका 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू 2 आ गई तो 1/2 साइन थीटा। अब आप टेंजेंट थीटा निकाल लें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जी। साइन की वैल्यू 1/2 अपॉन -√3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 आ गया जी आपका टेंजेंट थीटा। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा, टेंजेंट थीटा होगा माइनस टेंजेंट, ये 30 की वैल्यू होती है π/6। अब आपको चेक करना है कि जो आपका रियल पार्ट है, रियल के अंदर जो -√3 है वो आपका लेस देन 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है 1 वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपका रियल क्या आ गया, लेस देन आ गया और ग्रेटर देन आ गया। तो इसका मीनिंग ये कहाँ बिलोंग करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जो आर्गुमेंट है थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर वैल्यू π/6 आ गई, तो आपका यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या निकलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो टेंजेंट थीटा आएगा पाई माइनस π/6। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 5π/6, तो थीटा की वैल्यू 5π/6 आ गई। ये आपका आर्गुमेंट आ गया, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का 5π/6। अब इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं जी आप, तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू 2, कोस आर्गुमेंट आ गया आपका 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो ये आपकी पोलर फॉर्म भी फाइंड आउट होगी। थर्ड क्वेश्चन है जी आपका, जिसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में पोलर फॉर्म निकालनी डायरेक्ट, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा है। तो यहाँ पर आप लेट 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, -1 कोफिशिएंट है आयोटा का, तो आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड करना, 1 + 1 आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, देन आर इज इक्वल टू रूट। ये आपका मॉडुलस आ गया। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट, तो पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पुट कर दें, तो 1 इक्वल टू √2 कोस थीटा और -1 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहाँ से आप कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/√2, यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे -1/√2। अब टेंजेंट थीटा निकालना है जी, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन की वैल्यू -1/√2 और 1/√2, ये कैंसिल
तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रियल पार्ट है 1 ग्रेटर देन 0 है, -1 लेस देन 0। तो जो आपका रियल है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, इमेजरी लेस देन 0। देन ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? वे 4th क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर आर्गुमेंट कैसे निकलेगा थीटा? या तो माइनस अल्फा कर दें आप, या 2 पाई माइनस अल्फा। तो टेंजेंट 45 पे होती है 1 वैल्यू, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कर दें। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 8 में 7 जाएगा 7 पाई बाय 4। तो आर्गुमेंट 7 पाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ गया आपके पास है? आर्गुमेंट आ गया 7 पाई बाय 4। ठीक है, 2 पाई में से माइनस कर, इसकी वैल्यू आप और थीटा इज इक्वल टू -पाई बाय 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म। तो ये इसकी पोलर फॉर्म √2 कोस थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 4। आप यहाँ पर √2 कोस -पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन -पाई बाय 4 भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पोलर फॉर्म इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा, जिसके फोर्थ क्वेश्चन है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो z इज इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर लेट -1 इज इक्वल टू r कोस थीटा इक्वेशन 1, और 1 आयोटा का कोएफिशिएंट है, तो r साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को ऐड करोगे 1 + 1 स्केयर करके r स्केयर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 हो जाएगा जी। तो 2 इज इक्वल टू r स्केयर, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। ये आपका मॉडुलस आ गया। अब आपको क्या निकालना है? इसकी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट निकालना पहले। तो आप पुट r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो -1 इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालने, -1 बाय √2, 1 इक्वल टू √2 साइन थीटा जी। यहां से आप साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे 1 बाय √2। अब टेंजेंट थीटा निकालने, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 बाय √2 अपॉन -1 बाय √2, ये कैंसिल हो गया, -1 टेंजेंट थीटा। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1 प्लस आयोटा। तो जो रियल पार्ट है वो लेस देन 0 और इमेजिनरी ग्रेटर देन 0। ये रियल है, ये आपका इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी क्या आ गया आपका? ग्रेटर देन 0 रियल। तो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा थीटा आर्गुमेंट। और थीटा कैसे निकलेगा? पाई माइनस अल्फा जी। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट थीटा 1 कहाँ होता है? 45 पर। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई बाय 4 आ गया। तो थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4। ये आपका आर्गुमेंट आ गया ऑफ जेड। देन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होगी आपकी? जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो √2 और कोस आर्गुमेंट आएगा 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। तो ये आपकी पोलर फॉर्म